आज़ादी के 77 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम 78 यानी 78 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में 15 अगस्त की आज़ादी की खुशियाँ जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं। सभी शहीदों को सलूट किया जा रहा है और तिरंगा लहराया जा रहा है, फ्लैग होस्टिंग की जा रही है। ऐसे में हैदराबाद में भी कई जगहों पे हर कोई अपने अपने ऑफिस पे, स्कूल्स पे, हर जगह फ्लैग होस्टिंग हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके बल्ला गुड़ा पर, जहाँ पर शफाक फातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी है, जिसके जनरल सेक्रेटरी और मैनेजिंग डायरेक्टर सोशल वर्कर मोहतरमा डॉक्टर सैयदा गजाला अंजुम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर उनके ऑफिस पर भी फ्लैग होस्टिंग की गई, तिरंगा लहराया गया, परचम कुशाई की गई। आज के हमारे इस परचम कुशाई के मौके पर बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब मुमताज़ अली मुकरम साहब, डायरेक्टर ऑफ हाईटेक इंटरनेशनल KSA अलजुबैल, वो भी यहाँ पर आए थे। ख़ास उनके हाथों से ही, उनके दस्तूर मुबारक से ही आज की फ्लैग होस्टिंग की गई, तो उन्होंने भी सभी को मुबारकबाद पेश की है। आइए इस वक्त शफाक फातिमा वेलफेयर सोसाइटी, एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो मोहतरमा सैयदा गजाला अंजुम जी, उनकी जानिब से कई बच्चियों को फ्री नर्सिंग ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा इस सोसाइटी के जानिब से कई ऐसे काम किए जाते हैं जो कि बहुत लोगों को फ़ायदा भी पहुंचता है, और कई गरीब लड़कियों को या फिर जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उन लोगों को इमदाद भी पहुंचाई जाती है इस सोसाइटी के जानिब से। ये इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आज़ादी के मौके पर जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा मैडम के ऑफिस पे, शिफा ट्रेनिंग सेंटर पे, शफाक फातिमा जो ट्रेनिंग है ना, वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो पे नर्सेस के ट्रेनिंग, जो बच्चियाँ पूरे नर्सेस के ट्रेनिंग कर, तो काफ़ी कई किस्म के ट्रेनिंग्स होते हैं यहाँ पे। तो आज फ्लैग होस्टिंग भी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज 78 इंडिपेंडेंस डे पे हमारे पास फ्लैग होस्टिंग हुई, जिसमें चीफ गेस्ट मुमताज़ अली अकरम भाई हमारे पास आए थे। NRI, बहुत खुशी होती है जब भी अकरम भाई आते हैं। बहुत उनके अखलाक की वजह से, उनके अच्छे कारनामों की वजह से बहुत खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अकरम भाई के साहिबजादे हमारे सेंटर से जुड़े हुए हैं, और हमारा शफाक फातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी नाम का सेंटर चलाती हूँ मैं। यहाँ पर मिनिमम 10 क्वालिफ़िकेशन के लड़कियों और लड़कों को नर्सिंग पढ़ाया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के भी आते हैं मेरे पास, PG वगैरह। और अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ वोकेशनल तकरीबन कोर्सेस मेरे पास चलते हैं। हिफ्ज़ुल कुरान पढ़ाया जाता है हमारे पास, ट्यूशन वगैरह भी क्लासेस होते हैं। स्पेशली 10th क्लास की कोचिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और कहना ये चाह रही थी मैं कि इस आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान आज़ाद है, हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं, खुशी मनाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग जो कारनामे करके गए इस आज़ादी के लिए, उनको याद करके। लेकिन आज भी महसूस होता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम क़ैद हैं। हमारी हुकूमत से हमको जो फ़ायदे होना चाहिए वो फ़ायदे हो नहीं रहे हैं। हर हुकूमत आने से पहले कई वादे करते हैं और हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसके लिए हम हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ मैं कि गरीब लोगों के साथ ताउन कीजिए। जो वादे किए हैं, जो दुआएं लिए हैं गरीबों की, उन दुआओं को रद्द ना होने दें। उन दुआओं को ऐसा ना हो जाए कि वो दुआएं गरीबों की बद्दुआओं में तब्दील हो जाएं। बराए मेहरबानी मैं हमारे चीफ मिनिस्टर से मुखातिब होते हुए ये बात कहूँगी कि जो वादे किए थे वो वादों को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास जैसे कि अभी अब ज़फ़र साहब ने कहा जेड न्यूज़ चैनल से कि फ्री क्लासेस होते हैं। हाँ, फ्री क्लासेस भी होते हैं, लेकिन जो मुस्तहक़ हैं उनके लिए फ्री क्लासेस होते हैं। जैसा कि आम तौर पे कहा जाता है कि बेवा है, यतीम है, वो तकलीफ़ें हैं, लेकिन मेरा समझना ये है कि बेवा यतीम कह के कई लोग उनकी मदद कहते हैं।
अक्सर गरीब फैमिली एक इंसान कमाने वाला रहता है या रहती है, वहाँ पर फैमिली मेंबर ज़्यादा होते हैं, तो उस फैमिली को मैं गरीब मानती हूँ। जो इनकम कम है और ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, यानी मिडिल क्लास फैमिली, जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते। जो हाथ फैलाने वाले हैं उनको तो किसी ना किसी तरह 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये मिल के हिसाब से मिल के भी 100 का नहीं हज़ारों का हो जाता है। डेली का इनकम मिनिमम 1000 तो हो जाता है। लेकिन जो गरीब फैमिली है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनका इनकम होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहना यही चाहूँगी कि मिडिल क्लास फैमिली की तरफ तवज्जो करें। हमारे पास हम लोग समर कैंप के हिसाब से फ्री क्लासेस रखे थे, लेकिन समर कैंप में बच्चे बेसिक बता रहे थे हम लोग फ्री क्लासेस में। फिर उसके बाद बच्चियाँ मुकम्मल कोर्स करना चाहे तो हम उन लोगों से मिनिमम 3-3 हज़ार लेके उनको पूरा कोर्स मुकम्मल कराए हैं, A&M कोर्स। तो मैं कहना यही चाहूँगी कि A&M के कोर्स उर्दू में और हिंदी में रोमन इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है हमारे पास। हॉस्पिटल में 8 महीने की प्रैक्टिकल कराया जाता है, 3 महीने थ्योरी पढ़ाते हैं हम लोग, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल के लिए भेजते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेके इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए और मुझे भी खिदमत खल्क़ का मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस आज़ादी के मौके पे शफ़ाक़ फ़ातिमा वेलफेयर सोसाइटी के पास आया हूँ। इंशाअल्लाह आप सभी से जो है ना मुबारक, दिल की गहराई से मुबारक, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो ये थे शफ़ाक़ फ़ातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से आज की अपडेट्स, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से मेहमान ख़ुसूसी का भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ दीगर मेहमान जनाब मोहम्मद नसीर, जनरल सेक्रेटरी शफ़ाक़ फ़ातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी, मोहम्मद खलीलुर रहमान साहब और जनाब मोहतरम अमूदी साहब, और साथ ही साथ श्री शंकर जी भी यहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ पर सभी मिलकर फ्लैग होस्टिंग की सभी ने, और साथ ही साथ दीगर जो मेहमान हैं उन सभी को मोहतरमा सैयदा गज़ाला अंजुम जी की जानिब से सभी की शानपोशी भी की गई, सभी का इस्तेमाल किया गया और गुलपोशी भी की गई, और आज के इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सभी को मुबारकबाद पेश की गई। इसी तरह के न्यूज़ अपडेट तमाम प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल्स को यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए Z-Now TV, और दीगर तमाम अपडेट्स के लिए अपडेट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।